नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो देखिए, आज फिर से आपके सामने हाजिर है बच्चों आज की नई क्लास यानी करंट जीके का बेहतरीन सेशन लेके। बच्चों आज का करंट जीके यानी 27 जुलाई का कौन कौन सा वो करंट जीके है बच्चों जो एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे आने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। भाई देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं बच्चों क्या पूछा गया। शानदार जानदार क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ आज का बच्चों क्या रहेगा, अपना सेशन रहने वाला है। किस लिए? इसलिए कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण जो है बच्चों ये सेशन आपका रहने वाला है। देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया बताइए भाई, क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुना गया। किसे चुना गया भाई हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुना गया। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, नीता अंबानी, इनमें से कोई नहीं। तो फोटो में आपको दिखाई दे ही रही होगी भाई, क्या नाम है इनका, नीता अंबानी। तो इस क्वेश्चन का सही जो अपने सामने आंसर रहने वाला है वो आंसर कौन सा रहने वाला है बच्चों, नीता अंबानी रहने वाला है। बात की गई है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, IOC की बात की गई है। पूछा जाए IOC का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है इनका लुसाने। लुसाने कहाँ पे है? लुसाने तो है स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इनका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? तो मुख्यालय हो गया बच्चों इनका स्विट्जरलैंड, यानी कहाँ पे हो गया? लुसाने के अंदर इनका मुख्यालय हो गया। अब देखिए हाल फिलहाल के अंदर इस क्वेश्चंस के आने की इसलिए संभावना बनती है कि अभी जो है कौन सा ओलंपिक खेल खेला जा रहा है, 33वां ओलंपिक खेल खेला जा रहा है। कहाँ पे खेला जा रहा है? पेरिस के अंदर 33वां ओलंपिक खेल खेला जा रहा है। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे 32वां ओलंपिक कहां पर खेला गया था, तो जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर खेला गया था। और आपसे पूछा जाए कि 34वां ओलंपिक कहां खेला जाएगा, तो प्यारे बच्चों 34वां जो ओलंपिक है कहां खेला जाएगा? इस खेल का आयोजन जो है अमेरिका के अंदर किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? अमेरिका के अंदर किया जाएगा। इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखिए कौन सा बनता है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस बार ओलंपिक खेल जो है, इस ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबानी कर रहा है कौन? पेरिस कर रहा है। पेरिस के अंदर इसका आयोजन हो चुका है बच्चों। इसके अलावा देखिए पूछा जाए पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो है, इसके अंदर भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो इसके अंदर भारत की तरफ से जो है बच्चों 117 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 117 खिलाड़ियों के अंदर जो है पूछा जाए पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो पुरुष खिलाड़ियों की संख्या होगी 70, जबकि बाकी बची कितनी? 47। तो 47 कौन सी खिलाड़ी होगी? महिला खिलाड़ी होगी। इसके अलावा पूछा जाए भारत के अंदर सर्वाधिक खिलाड़ी जो है किस राज्य से है, तो भारत के अंदर सर्वाधिक खिलाड़ी किस राज्य से होगी? तो भारत के अंदर प्यारे बच्चों सर्वाधिक खिलाड़ी तो होंगे कहां से? हरियाणा से होंगे। कहां से होंगे? हरियाणा से जो है सर्वाधिक खिलाड़ी होंगे भाई। इसके अलावा दो क्वेश्चन और बहुत अच्छे बनते हैं, या एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बनता है। भारत की तरफ से ओलंपिक 2024 के अंदर ध्वजवाहक कौन है? तो ध्वजवाहक है एक तो बच्चों PV संधू। कौन हो गई? PV संधू। और PV संधू का संबंध हो गया किससे? बैडमिंटन से। इसके अलावा और कौन हो गए भाई? शरद कमल। कौन हो गए? शरद कमल। और शरद कमल का संबंध किससे हो गया? तो इनका तो हो गया टेबल टेनिस से। किससे हो गया? टेबल टेनिस से। तो बहुत शानदार और बहुत जानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, जिसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपने सामने? आप कहोगे सर नीता अंबानी। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? नीता अंबानी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस क्वेश्चन का, अपन आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। चलो देखो भी शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। देखिए ये हाल ही के अंदर बहुत दिनों से चर्चा के अंदर चल रहा था। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत दिनों से जो है कहां पे चल रहा था बच्चों? चर्चा के अंदर चल रहा था। और जो चर्चा चल रही थी वो बिल्कुल क्या होगी? सही हो गई। देखिए भाई हाल ही के अंदर किस राज्य के म्यूजियम को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया? मणिपुर, असम, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। किस राज्य के अंदर किया गया? तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा हाल ही के अंदर कौन सा हो गया भाई? मोइदुम को यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। और विश्व धरोहर के अंदर शामिल होने वाले स्थलों की अगर अपन बात करें, इन स्थलों की अगर अपन बात करें, कहाँ की बात करें? अपन तो अपने मुल्क भारत की बात करते हैं। तो वर्तमान समय तक भारत के अंदर कितने यूनेस्को स्थल हो गए भाई? तो भारत के अंदर वर्तमान समय अब तक 43 यूनेस्को स्थल हो गए। 43 यूनेस्को स्थल हो गए। इससे पूर्व कितने थे? तो इससे पूर्व आप कहोगे सर इससे पूर्व तो 42 थे। कितने थे? 42 थे। 43वां कौन सा बन गया? 43वें को हाल ही के अंदर दर्जा दिया गया। 43वें को हाल ही के अंदर दर्जा दिया गया। कौन सा हो गया? असम के अंदर हो गया। और असम के अंदर कौन सा हो गया? मोइदम हो गया भाई। असम में कौन सा हो गया भाई? असम के अंदर मोइदम हो गया। हाल ही के अंदर यूनेस्को की बैठक जो थी उस सत्र का आयोजन, कौन से सत्र का आयोजन? इस बार जो है 46वें सत्र का आयोजन किया गया। और ये जो 46वें सत्र का आयोजन किया गया, इस 46वें सत्र का आयोजन, इसकी मेजबानी पूछा जाए किसके द्वारा की गई? तो बच्चों इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई। और भारत के अंदर भी इसकी मेजबानी कहाँ पे की गई? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर की गई। तो भारत ने पहली बार 46वें सत्र की मेजबानी की है। पहली बार पूछा जाए, भारत ने पहली बार जो है यूनेस्को की मेजबानी कब की? यूनेस्को की मेजबानी 2024 के अंदर की। अभी हाल फिलहाल जुलाई के अंदर इसकी मेजबानी की जा रही है। कौन सा सत्र था? 46वां सत्र था। और 46वें सत्र के अंदर किसे शामिल कर दिया गया? 43वां स्थल शामिल कर दिया गया, जिसका नाम है कौन सा? मोइदम है। इसके अलावा जो है पूछा जाए 45वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो 45वें सत्र की मेजबानी जो है बच्चों सऊदी अरब के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा की गई। सऊदी अरब के द्वारा की गई। अब वर्तमान के अंदर जो है सऊदी अरब के द्वारा की गई। और इस सऊदी अरब के अंदर 2 स्थलों को चिन्हित किया गया था। एक तो कौन सा हो गया था? एक तो हो गया था शांति निकेतन। कौन सा हुआ? एक हुआ सर शांति निकेतन। तो दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया कर्नाटक का। और कर्नाटक का कौन सा हो गया? होयसल मंदिर। कौन सा हो गया? होयसल मंदिर। ये आपके सामने देखिए कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने कहे। वर्तमान के अंदर कितने हो गए सर? 43 हो गए। तो 41वां कौन सा हो गया? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल हो गया। 42वां कौन सा हो गया? कर्नाटक का होयसल मंदिर हो गया सर। और 43वां कौन सा हो गया? 43वां हाल ही के अंदर जुलाई महीने के अंदर असम के अंदर मोइदम जो है, इस मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उत्तर भारत के अंदर, सॉरी उत्तर पूर्व भारत के अंदर, उत्तर पूर्व भारत के अंदर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के अंदर कितने स्थल हो गए कुल? तो कुल कितने स्थल हो गए? कुल हो गए प्यारे बच्चों 3 स्थल। जबकि पूरे भारत के अंदर कितने स्थल हो गए? पूरे भारत के अंदर इन स्थलों की संख्या हो गई भैया 43। कितनी होगी? 43 होगी। तो कंप्लीट विश्लेषण पढ़ा है अपन ने इस क्वेश्चंस का। और इस क्वेश्चंस का जब अपने कंप्लीट विश्लेषण पढ़ा तो इसका आंसर अपने सामने, क्वेश्चंस का आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चंस का आंसर हो गया बच्चों अपने सामने कौन सा? असम हो गया भाई। कौन सा हो गया? असम हो गया। असम हो गया बिल्कुल। इसी के साथ इतनी सारी अपन ने जानकारियां पढ़ी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या पूछा गया है? आप ही बताओगे इसका जवाब क्या है भाई? चलो देखो, आप बताओगे इसका जवाब क्या पूछा गया है भाई? देखिए भाई क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए, क्या नाम है भाई? कहां पे पूछा गया है? यमन गणराज्य के अंदर पूछा गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान को। डॉक्टर सुहेल एजाज खान को। डॉक्टर सुहेल एजाज खान जो है कहाँ के होंगे? यमन गणराज्य के होंगे। कहाँ के होंगे? यमन गणराज्य के होंगे। यमन गणराज्य के अंदर होंगे। इसके अलावा अभी विनय मोहन क्वात्रा की नियुक्ति की गई।
हाल ही के अंदर अभी विनय मोहन कवात्रा की नियुक्ति की गई। बहुत शानदार क्वेश्चन, विनय मोहन कवात्रा की नियुक्ति की गई। और ये जो विनय मोहन कवात्रा की नियुक्ति की गई, ये किस देश के जो है भारतीय राजदूत थे? तो ये थे यूएसए के, अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। तो एक तो विनय मोहन कवात्रा कहाँ के होंगे? आप कहोगे सर विनय मोहन कवात्रा तो अमेरिका के होंगे। इसके अलावा यमन गणराज्य के कौन होंगे? डॉक्टर सुहेल एजाज खान होंगे। डॉक्टर सुहेल एजाज कौन होंगे? खान होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने डॉक्टर क्या हो गया? एजाज खान हो गया। अभी क्या हो गया? एजाज खान हो गया। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे किया गया भाई? कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित? पेरिस के अंदर किया गया। क्या पेरिस के अंदर? तो इस बार ओलंपिक खेल खेला जा रहा है भाई। पेरिस के अंदर तो इस बार ओलंपिक खेल खेला जा रहा है। 3 और 3 लिखूं तो 33वां खेला जा रहा है। क्या सिंगापुर के अंदर है? बिल्कुल नहीं है। लंदन कहाँ पर है? ब्रिटेन के अंदर। कहाँ पर है? ब्रिटेन के अंदर। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? लंदन के अंदर किया गया, ब्रिटेन के अंदर किया गया। और ब्रिटेन के तो प्रधानमंत्री बन गए नए स्टारमर। कौन बन गए? स्टारमर। कौन से प्रधानमंत्री बन गए? आप कहोगे सर 58वें प्रधानमंत्री बन गए। ब्रिटेन की तो विदेश मंत्री पूछा जाए 800 सालों के अंदर पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी? उनका नाम तो हो गया रिचेल रूब्स। कौन हो गया? रिचेल रूब्स हो गया भाई। इसके अलावा भारत की तरफ से वहां की संस्कृति मंत्री कौन सी है भाई? माफ करना भाई, पर्यटक नहीं, संस्कृति मंत्री। संस्कृति मंत्री कौन बनी है? उनका तो नाम है लीसा नंदी। छाप लीजिए अच्छी तरह से दिमाग में, इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे भाई। इसलिए एग्जाम्स के अंदर क्या है बच्चों? सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? लंदन। 7 समंदर पार कहाँ पे? लंदन हो गया। लंदन के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर हुआ है इसका आयोजन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? 15,000, 25,000, 20,000, 18,000। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये देखिए, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश के अंदर 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो है केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो कितने केंद्र खोलने की घोषणा की है? 25,000 केंद्र खोलने की घोषणा की है। कब तक की है बच्चों? 31 मार्च 2027 तक की है। कौन सी योजना होगी? योजना का नाम रहेगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की। क्या है? ये देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। और ये अपने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया? मॉडल कौशल योजना को किसने लॉन्च किया भाई? मॉडल कौशल योजना को किसने लॉन्च किया भाई? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा, जयंत चौधरी के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है जयंत चौधरी के द्वारा। कौन सा? मॉडल कौशल योजना। देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंती चौधरी ने हाल ही के अंदर नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना यानी स्किल डेवलपमेंट शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भविष्य के अंदर तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। और इस योजना के तहत देश के अंदर 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन बनाने का क्या है? अवसर प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? जयंत चौधरी के द्वारा। कौन से मंत्री होगी? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री होंगे भाई। कौशल विकास और कौन से होंगे? कौशल विकास, उद्यमिता। और ये कौन से मंत्री है? तो ये होंगे प्यारे बच्चों राज्य मंत्री। कौन से होंगे भाई? राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये राज्य मंत्री है। कौन से? राज्य मंत्री होंगे भी। चलो बढ़ते हैं आगे अपन। हाल ही में पेरिस में ग्रीविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? क्या बात है अभी, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका। देखो,
हाल ही में पेरिस के अंदर, पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? कभी ऐसे एग्जाम्स में पूछे तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे। किस नदी के? सीन नदी के किनारे। तो हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान के अंदर गोल्डन कॉइन जारी किया है? आपने नाम तो सुना ही होगा किंग खान का, सुना नहीं सुना भी? किंग खान के नाम से किसे जाना जाता है? किंग खान के नाम से तो बच्चों शाहरुख खान को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है। अक्षय कुमार को किस नाम से जाना जाता है? खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है, अक्षय कुमार को जाना जाता है। अमिताभ बच्चन को किस नाम से जाना जाता है? सदी का नायक कहा जाता, सॉरी सदी का महानायक इसे कहा जाता है। अमिताभ बच्चन, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। इसके अलावा शाहरुख खान, शाहरुख खान को क्या कहा जाता है? किंग खान। और यही जो किंग खान हैं, पेरिस के अंदर जो है ग्रेविन म्यूजियम ने हाल ही के अंदर अभिनेता के सम्मान के अंदर गोल्डन कॉइन जारी किया है, सोने के सिक्के जारी किए हैं भाई। उसके ऊपर किसके लिए? तो ये जो है शाहरुख खान के लिए। किसके लिए? शाहरुख खान के सम्मान प्रतीक किए हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो भाई, पाकिस्तान कौन सा काम करने जा रहा है? अच्छा काम करने जा रहा है, बुरा करने जा रहा है? हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान किया है भाई? वीजा नीति को आसान किया भाई साहब पाकिस्तान के द्वारा। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। चलो बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हुआ है भाई? ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो ये कहाँ के है? इंडोनेशिया के भाई। कहाँ के है? इंडोनेशिया के। कभी ऐसे पूछे इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। कभी ऐसे पूछे बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। बांग्लादेश के अंदर मुद्रा कौन सी चलती है? टक्का चलती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है भाई? जो हाल ही के अंदर भारत का उसने दौरा किया था, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो गई शेख हसीना। कौन हो गई? शेख हसीना हो गई भाई। शेख हसीना हो गई, शेख हसीना। चलो बढ़ते हैं। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहां भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? मुंबई, आइजोल, कोची, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पे किया है? आइजोल के अंदर। कहां पे किया है? आइजोल के अंदर किया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है खान क्वेस्ट में भाग लिया है भाई? अच्छा क्वेश्चन से, बढ़िया क्वेश्चन से, पूछा जाने वाला क्वेश्चन से। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो ये जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट जो है कहां पर है? मंगोलिया के अंदर। कहां पर है? मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए भी इसका आंसर तो आप बताइए। क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया भाई? तो हाल ही के अंदर राष्ट्रपति जो भवन है, उस राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हॉल जो है, उस दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया उसका? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर जो है देखिए नमो मंडल किया गया है, गणतंत्र मंडल किया गया है, अशोक मंडप किया गया है। तो उसका नाम जो है किया गया है अशोक मंडप। क्या नाम किया गया है? अशोक मंडप किया गया है भाई। क्या नाम किया गया है? अशोक मंडप किया गया है। किसका नाम? राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम, दरबार हॉल का नाम। चलो बढ़ते हैं। हाल ही के अंदर पी चंद्रशेखरन का निधन हुआ है। वे कौन थे भी? गायक थे, समाचार संपादक थे, अभिनेता थे? इनमें से कोई नहीं। तो ये थे एक समाचार संपादक। कौन? पी चंद्रशेखरन थे। कौन थे बच्चों? पी चंद्रशेखरन। अब देखिए, कभी भी आपको ये लगे कि कुछ सवालों के जवाब तो हम सीधे ही दे रहे हैं, शुरू वाले या कोई भी क्वेश्चन हो, बीच वाले हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, जिस क्वेश्चन पे अपने को लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उन क्वेश्चन पे अपने जो है खूब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हम आपको बताते हैं बच्चों। लेकिन जो क्वेश्चन सीधे सीधे है, किसकी मृत्यु हुई है, किसकी जो बुक छपी है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, उनका जवाब आपको सीधा सीधा वैसे याद करना है। इसीलिए हम आपको सीधा सीधा बच्चों बता देते हैं। तो आज के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, शानदार और जानदार क्वेश्चन थे, जिसमें से एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
आज की बात को, मेरी बात को याद रखिएगा। जब एग्जाम्स होगा तब आपके जहन में आएगा कि अशोक सर ने कहा था हमें कि आज के क्वेश्चन जो है उसे लॉन्ग मेमोरी के अंदर डाल लीजिए। कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 2 नंबर। देखिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर से अपने जहन के अंदर इस क्वेश्चन को डालिए। हाल ही के अंदर किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया? आने वाला जो एग्जाम्स आपको मिलेगा वहां से आपको क्वेश्चन इस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में से आपको निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बच्चों आज की क्लास थी अपनी, और आज की क्लास अपन ने कंप्लीट की। इसके साथ आपके लिए एक सूचना छोटी सी और है। सूचना ये है कि जैसे ही कंप्लीट महीना हो जाता है जुलाई का, या जुलाई का महीना समाप्त हो जाता है, तो समाप्त होने के जस्ट बाद पूरे की पूरे जुलाई का आपके सामने 1 घंटे की आपके जो है बढ़िया सी शानदार वाली क्लास लेके आएंगे, जिसमें अपन उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल करेंगे जो क्वेश्चंस जुलाई के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर रहे थे, जुलाई के अंदर जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे बच्चों। तो वो भी अपन कंप्लीट जुलाई की लगभग 1 घंटे की 45 मिनट से लेके 1 घंटे की अपनी क्लास रहेगी। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए कंसेप्ट नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।